Audiences have never seen anything like this before. वेलकम बैक एवरीवन। आज हम क्रिस्टोफर नोलन की मूवी टेनेट को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। It has won Oscar 2021 in the category Best Achievements in Visual Effects. This movie is essentially based on the multiple paradoxes of time travel, and it also focuses on terms like pincer movement with respect to time, grandfather paradox, predestination paradox, and Feynman and Wheeler's notion of electron movement. For time-related concepts, don't forget to watch the first video of Dark, link in the description below. This video is the part 1 of this movie explanation. Let's begin. Time travel. No. Inversion. Well, the film deals with this concept of inversion, which is the idea that the entropy of an object or a person could be reversed. In nutshell, this whole movie is a depiction of temporal pincer movement. और easy way में कहें तो ये time loops को represent करती है। अगर प्लॉट की बात करें तो टेनेट नाम का एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फाउंडर प्रोटैगनिस्ट खुद है। इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन पर्पस है एक ऐसे कैटास्ट्रॉफिक इवेंट को रोकना जिसके कारण इस वर्ल्ड का फ्लो ऑफ टाइम रिवर्स हो जाएगा। एग्जाम्पल, अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, बट आफ्टर टाइम रिवर्सल इट विल रोटेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड आवर सन विल राइज फ्रॉम वेस्ट। इस इवेंट को ट्रिगर करेगी एक एल्गोरिदम जिसके टोटल 9 पार्ट्स हैं, जिसमें से एक पार्ट्स प्लूटोनियम 241 है और वो पूरे 9 पार्ट्स अनफॉर्चुनेटली आंद्रेस सेटर के पास हैं, जिसे सेटर ने स्टार्क्स 12 नाम के एक नदन साइबेरियन सिटी में हाइड कर दिया है। And as the story further proceeds, we learn that Sator wears a fitness watch all the time, which is somehow connected to that algorithm. And whenever his heart stops, a detonation will occur in Starks 12 on the date 14th, and the time inversion algorithm will be started, and the whole world will be reversed with respect to time or maybe destroyed. Now, टेनेट की यूनिट किसी तरह प्रोटैगनिस्ट को बचा लेती है और मूवी आगे प्रोसीड करती है, जहां प्रोटैगनिस्ट मुंबई आर्म्स डीलर प्रिया से मिलता है। In some way, she is also connected to Tenet. Here, she tells protagonist to find how Sator inverts ammunitions. And as the story further moves, protagonist meets Michael Crosby, where he learns that Starks 12 is the same city where Sator grew up. Crosby tells him that on 14th, the same day of Opera Seas, a detonation occurred in Starks 12, जिसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों इवेंट सेम डे हुए हैं, एंड ऑब्वियसली टाइम को लिनियरली नहीं शो किया गया है मूवी में। क्रॉस्बी की इसी इंफॉर्मेशन के कारण प्रोटैगनिस्ट को ये पता चलता है कि एल्गोरिदम का डेड ड्रॉप स्टार्क्स 12 है। 14. क्रॉस्बी प्रोटैगनिस्ट को थॉमस एरापो की फेक गोया ड्राइंग देते हैं जिसके थ्रू वो कैट से मिलता है, और कैट से ये डील होती है जिसमें प्रोटैगनिस्ट को रोटाज में लोकेटेड पेंटिंग को डिस्ट्रॉय करना होगा। यहाँ ये गोया पेंटिंग ही वो रीजन है जिसके कारण सेटर एरापो को ओपेरा हाउस सीज वाले डे मारना चाहता है। एंड वन मोर थिंग, वर्ड सेटर इज ए पैलिंड्रोम ऑफ रोटाज, एंड रोटाज इज ए नेटवर्क और एन एजेंसी। इट्स ए टैक्स हेवन। हियर सेटर हाइड्स ए turnstile which inverts people or they can go in past. To understand the time inversion used in this movie, let's understand the Wheeler's idea of one electron universe. व्हीलर ये सजेस्ट करते हैं कि इस पूरे यूनिवर्स में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है, बिकॉज ऑल इलेक्ट्रॉन्स हैव सेम चार्ज एंड एग्जैक्ट सेम मास, देयरफॉर दे ऑल आर सेम। लेट्स हैव ए लुक ऑन दिस डायग्राम। क्या हो अगर हम इलेक्ट्रॉन को अपोजिट डायरेक्शन ऑफ टाइम में डिफ्लेक्ट कर पाए? अगर ऐसा पॉसिबल हुआ तो इलेक्ट्रॉन का वर्ल्ड लाइन जिगजैग होगा और हमें किसी भी एक पॉइंट ऑफ टाइम में मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। मूवी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो प्रोटैगनिस्ट 14th को ओपेरा सीज ऑपरेशन में भी इन्वॉल्व होता है और सेम डेट को वो स्टार्क्स 12 के ऑपरेशन में भी होता है। Now, if an electron is following a zigzag path, means its direction of motion is also changing. Have a look on this diagram. एक इलेक्ट्रॉन जो लेफ्ट की तरफ मूव करेगा तब उसका चार्ज अगर पॉजिटिव होता है
और अगर ये सेम इलेक्ट्रॉन राइट की तरफ मूव करता है तब इसका चार्ज नेगेटिव हो जाता है, और एक पॉजिटिवली चार्ज पॉजिट्रॉन भी अगर लेफ्ट की तरफ मूव करेगा तो वो भी नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस करेगा। लेट्स सी दिस वीडियो ऑफ जॉन व्हीलर हिमसेल्फ। You might say if you have an electron here and a positron here and they come together and annihilate, that's it. But an alternative way to look at it is say it's an electron here, goes up and turns around and goes back here. It doesn't make this annihilation business be so spectacularly different from ordinary deflections of particles. Basically, he says that positrons are electrons moving backward in time. ये सेम कॉन्सेप्ट को टेनेट में यूज किया गया है। Let's get back to the storyline. अगर हम इवेंट्स को रिवर्स्ड पर्सन के पर्सपेक्टिव से देखें तो उसके लिए कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप भी रिवर्स होगा। मींस पेन पहले होगा और इंजरी बाद में। कार का ग्लास कोलिजन से पहले ही ब्रेक होगा। सिमिलरली किसी भी इवेंट का एंड पॉइंट रिवर्स्ड पर्सन के लिए स्टार्ट पॉइंट होगा। एग्जाम्पल, ऑस्लो फ्रीपोर्ट की फाइटिंग सीक्वेंस में रिवर्स्ड प्रोटैगनिस्ट के लिए ये स्टार्टिंग पॉइंट है फाइट का, जब वो एक्सीडेंटली फ्रीपोर्ट में एंटर कर जाता है। बट नॉर्मल फ्लो वाले प्रोटैगनिस्ट के लिए ये लास्ट सीक्वेंस है। बेसिकली हमें ये याद रखना है कि अगर मूवी नॉर्मल फ्लो के पर्सपेक्टिव से शो हो रही है तो उस केस में रिवर्स पर्सन का कोई भी फर्स्ट एक्शन लास्ट होगा और लास्ट एक्शन फर्स्ट होगा। डोंट वरी, वी विल सी इट इन मोर डिटेल। लेट्स सी हाउ टर्नस्टाइल वर्क। बेसिकली ये एक ऐसा डिवाइस है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के फ्लो ऑफ टाइम को रिवर्स करती है। नाउ इस सीक्वेंस को डिस्कस करते हैं जो कि मूवी में टेलिन के कार चेस सीक्वेंस के बाद शो होता है। इस फ्रीपोर्ट में सेटर का टर्नस्टाइल है। यहाँ कैट रेड ड्रेस में है, मींस शी इज नॉट इन्वर्टेड। यहाँ नॉर्मल फ्लो ऑफ टाइम वाले सीन्स में रेड लाइट का और रिवर्स फ्लो ऑफ टाइम वाले सीन्स में ब्लू लाइट का इंटेंशनली यूज किया गया है। और ये ग्लास है प्रूविंग विंडो। ये बेसिकली टाइम के रिलेटिविटी को शो करती है। मींस नॉर्मल फ्लो ऑफ टाइम वाले पर्संस को ये फ्यूचर शो करती है और रिवर्स फ्लो ऑफ टाइम में ये पास्ट शो करेगी। इस सीन में जैसे ही सेटर के लोग प्रोटैगनिस्ट को लाते हैं इंक्वायरी के लिए, वो नॉर्मल फ्लो ऑफ टाइम को फॉलो कर रहा है और ग्लास के अदर साइड हमें सेटर दिखाई देता है जो विदाउट एक्सटर्नल ऑक्सीजन सप्लाई के है और कैट ऑक्सीजन सप्लाई पर। मींस सेटर के चैम्बर का एनवायरनमेंट रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो के लिए कंपैटिबल है और कैट जो कि रेड ड्रेस में है, शी नीड्स ऑक्सीजन। सेकेंड थिंग इज प्रोटैगनिस्ट जो कुछ भी देखेगा, जैसे कैट को शूट करना, ये सब फ्यूचर में होगा बिकॉज प्रूविंग विंडो किसी स्टैंड स्टिल स्पेस को शो नहीं करती बट फ्यूचर या पास्ट को शो करती है। ये सीन स्टार्ट होते ही सेटर कैट को ब्लू लाइट वाले साइड लाता है, बट बेसिकली ये इस पूरे सीक्वेंस का लास्ट सीन है प्रोटैगनिस्ट के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि सेटर रिवर्स्ड है और ये बात प्रोटैगनिस्ट को पता चलती है जब वो ब्रोकन ग्लास देखता है जो कि गन शॉट के कारण हुए होते हैं। वो समझ जाता है कि सेटर कैट को शूट जरूर करेगा, चाहे वो सही इंफॉर्मेशन दे या गलत। इसलिए वो गलत इंफॉर्मेशन देता है कि एल्गोरिथम BMW में है। अब पॉइंट ये है कि अगर प्रूविंग विंडो फ्यूचर शो कर रही थी तो कैट कहाँ रहती है पूरे सीक्वेंस में, जो कि नॉर्मल फ्लो ऑफ टाइम को फॉलो कर रही है। तो इसका आंसर है कैट वहीं पर थी बट उसको अभी सेटर ने शूट नहीं किया होता है। नाउ जैसे ही टेनेट की टीम आती है, सेटर खुद को प्रूविंग विंडो में देखता है और टर्नस्टाइल में एंटर कर जाता है। सेटर के टर्नस्टाइल में एंटर करने से वो रिवर्स डायरेक्शन में चला जाता है, मींस पास्ट में, और कैट को शूट कर देता है और फिर कैट को लेकर कार चेजिंग सीक्वेंस में जाता है। वन थिंग हियर इज सेटर कैट को अगर लेकर चला गया तो कैट अभी भी ग्लास के अपोजिट साइड कैसे है? द रीजन इज सेटर ने बेसिकली टाइम ट्रेवल किया है और पास्ट में गया है,
बट कैट ने टाइम ट्रेवल नहीं किया है और वो स्टार्टिंग सीन से ही ग्लास के अदर साइड थी। और अगर टेनेट की टीम कुछ टाइम पहले आ जाती, बेसिकली इस गन शॉट से पहले, तो कैट को बुलेट इंजरी से पहले रिकवर कर लेती। ध्यान देने वाली बात यह है कि टीम टेनेट कैट को लाने के लिए टर्नस्टाइल का यूज नहीं करती है, बिकॉज अगर वो ऐसा करेंगे तो उनको वहां कैट नहीं मिलेगी, क्योंकि वो पास्ट में सीटर के साथ कार चेस सीक्वेंस में जा चुकी है। I hope you enjoyed the video. The rest of the movie will be discussed very soon in the second part of the Tenet. With this, it's a wrap on this edition of Explanation. Stay healthy and God bless you all.